हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीसी मैथ क्लासेज में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडल पेपर 10। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है 2√3 एक कैसी संख्या है। ऑप्शन दे रखे हैं पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय या फिर एक पूर्ण संख्या। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, दे रखा है 2 × √3। 2 कैसी संख्या है? परिमेय, और √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो यहाँ परिमेय संख्या का जो गुणा हो रहा है वो किससे हो रहा है? अपरिमेय संख्या से। तो यदि हम परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय से करते हैं तो कौन सी संख्या आती है निकल के? अपरिमेय संख्या निकल के आती है। या फिर हम भाग करें परिमेय का अपरिमेय से, तब भी कौन सी संख्या आएगी? परिमेय संख्या आएगी। या फिर भाग की जगह हम माइनस करें, घटाएं, तब भी कैसी संख्या आएगी? अपरिमेय। या फिर हम परिमेय में अपरिमेय संख्या जोड़ें, तब भी कैसी संख्या आती है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ गुणा हो रहा है तो कैसी संख्या आएगी? अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर है, अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बहुपद के x² + 2x + 3 के शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को किससे लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा से, उनके गुणनफल यानी कि अल्फा × बीटा के बराबर है। उसने दिया है शून्यकों का योग और उनका गुणनफल आपस में कैसे हैं? बराबर। तो आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए हल करते हैं। बहुपद दे रखा है आपको px बराबर, मान लेते हैं kx² + 2x + 3। इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो देखिए तुलना करने पर a का मान हो गया k, b का मान निकल आएगा 2 और c की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3। तो हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता था? -b/a, या फिर हिंदी में -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, b की वैल्यू 2 बटे a की वैल्यू k। अब निकाल लेते हैं अल्फा × बीटा। तो अल्फा × बीटा क्या होता है? c/a। c की वैल्यू हो गई आपके पास 3 और a की वैल्यू k। अब सवाल में आपको एक शर्त दी हुई है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा × बीटा के। तो लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा × बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपके पास? -2 बटे k। -2 बटे k बराबर अल्फा × बीटा का मान कितना है? 3 बटे k। 3 बटे k क्रॉस गुणा करेंगे तो -2 के बराबर 3 के। तो ये प्लस के इधर ले आइए, किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, 3 के बराबर में रह जाएगी 0। जोड़ देंगे -2 और -3 कितने हो गए? -3 और 2 5 के बराबर 0। -5 गुणा में भाग में जाएंगे तो 5 का भाग आप 0 में देंगे, 0 आएगा। तो k बराबर आ जाएगा आपका 0 आंसर। k बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 0। तो ऑप्शन में देखिए आपको 0 कहीं भी नहीं दे रखा है, ठीक है। अब इसको करना कैसे है? यदि आपको इस प्रकार से सवाल दे रखा है तो आंसर उसका k बराबर 0 ही आएगा। लेकिन इस सवाल में ही थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर 3 के बाद कितना और आना चाहिए? k, तभी आपका ऑप्शन में से आंसर निकलेगा सही। कैसे निकलेगा मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। तो px बराबर ये हो जाएगा आपके पास kx² + 2x + 3 के। तो यहाँ से a का मान निकाल लेंगे k, b का मान हो जाएगा 2, c का मान हो जाएगा 3 के। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। फिर से मैं शुरू से कर रहा हूँ इस सवाल को, क्योंकि यहाँ पर कमी थी इस सवाल में, 3 के बाद क्या नहीं दे रखा था? k, जिससे कि हमारा आंसर इन चारों ऑप्शन में से निकल के आएगा। अब तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका -b, b का मान 2/a, a का मान k। अल्फा × बीटा बराबर c/a, c का मान 3 के, a का मान हो जाएगा k। k से k कैंसिल हो जाएगा तो कितना मान बचेगा अल्फा × बीटा का? 3। तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या शर्त दी हुई थी? अल्फा × बीटा शर्त दी हुई थी। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -2/k, अल्फा × बीटा का मान कितना आ गया? 3 बटे में 1 लगा के क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 का k से करेंगे, या फिर आप ऐसा करिए, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। बराबर अल्फा × बीटा का मान 3,
3 यहाँ आ जाएगा, के यहाँ चला जाएगा, तो -2/3 बराबर के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, -2/3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ड। अब करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, आश्रित रैखिक समीकरणों के युग्म का समीकरण -5x + 7y = 2 है, तो दूसरा समीकरण हो सकता है। आश्रित का मतलब होता है उसी के जैसा एकदम सेम, जैसे कि ये वैल्यू दे रखी है, ये समीकरण है, ऐसा ही सेम समीकरण कौन सा होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे कि आप 2 से भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 बराबर 0। तो यहाँ देखिए ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, तो ये नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बे को देख लेते हैं, 2 सत्ते 14, सॉरी 2 पंजे 10 आएगा, 2 पंजे 10 - 2 सत्ते 14 + 2 दूनी 4 बराबर 0। यहाँ प्लस के साथ वाई है, यहाँ माइनस के साथ वाई, यहाँ प्लस के 2 इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बट यहाँ कैसे प्लस के, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है आपका। इसी प्रकार इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 माइनस के 2 सत्ते 14 + 2 दूनी 4 बराबर 0। देखिए 2 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास। जब 2 कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद वो किस में चला जाएगा, भाग में, तो 0 हो जाएगा। माइनस के 5x प्लस के 7y सही है, प्लस के 2 हैं, इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, लेकिन यहाँ ये किसका है, प्लस का, तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। बचाए ये, इसको चेक कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 - 2 सत्ते 14 बराबर 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये हो सकता है, लेकिन कैसे, आप इसमें माइनस से गुणा कर दीजिए, माइनस से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस का गुणा करने पर माइनस के 5x प्लस के 7y बराबर 2, सेम इस जैसा ही समीकरण हो गया आपका। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ड। आप इनमें भी माइनस कॉमन लेके जब हल करोगे तब भी ये आपके सही नहीं बैठेंगे, केवल ये ऑप्शन आपका सही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। तो द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0। फर्स्ट पद का और थर्ड पद का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, बीच वाले पद को तोड़ेंगे, गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस के x बचने चाहिए। तो देखिए 2x² - के 4x और प्लस के 3x - के 6 बराबर 0। 4 तिया 12 हो जाएगा आपका गुणा करने पर, और 4 में से 3 गया तो माइनस का x बच जाएगा। तो इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ कॉमन आ गया 2x, यहाँ बच जाएगा x, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ कॉमन आ रहा है 3x - 3 दूनी 6 बराबर में क्या रह जाएगा, 0। इस पद में से और इस पद में से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन आ गया x - 2, तो x - 2 बाहर आ गया, क्या बचेगा यहाँ 2x प्लस ये कॉमन आ गया, क्या बचेगा प्लस का 3 बराबर में रह जाएगी 0। तो देखिए x - 2 बराबर 0, तो x - 2 बराबर 0 और 2x + 3 बराबर 0, 2x + 3 बराबर 0। तो x माइनस का 2 है, उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार 2x प्लस का 3 है, उधर ले जाएंगे माइनस का, 2 गुणा में किस में जाएगा, भाग में, तो माइनस के कितना आ जाएगा आपके पास 3/2 आंसर, और x बराबर 2। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, प्लस के 2 और माइनस का 3/2, ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपको इन चारों में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो समांतर श्रेणी में है, कोई सा भी एक ऑप्शन ऐसा है जो समांतर श्रेणी नहीं है, वो आपको चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे, तो माइनस के 1.2, 0.8, 2.8, इस प्रकार से आपको श्रेणी दे रखी है। ए का मान माइनस के, ए का मान रहने दीजिए, आप पहले डी का मान निकाल लीजिए, डी बराबर A2 - A1। तो A2 का मान है 0.8 माइनस A1 का मान माइनस के 1.2,
तो 0.8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, जोड़ेंगे ये हो जाएगा 8 और 2 10 की 0, हासिल 1 2.0। इसी प्रकार निकालेंगे हम A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है 2.8 माइनस A2 का मान 0.8, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2.0। चूँकि यहाँ D के दोनों मान बराबर हैं तो लिख देंगे अतः यह एक AP है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर ब को हम चेक करेंगे, 3, 3 + √2, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2। तो यहाँ D बराबर निकालेंगे मान A2 माइनस A1। A2 का मान 3 + √2, A1 का मान कितना दे रखा है आपको 3, माइनस के 3 प्लस के 3 कैंसिल हो गए, कितना बचेगा आपके पास √2। इसी प्रकार निकालेंगे हम A3 माइनस A2। A3 का मान है 3 + 2 √2 माइनस A2 का मान 3 प्लस, ये जो प्लस है इस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस √2, माइनस का 3 और प्लस का 3 कैंसिल। तो देखिए 2 √2 में से 1 √2 गया तो कितना बच जाएगा आपके पास 1 √2 बच जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ निकाल लेते हैं हम D बराबर A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू है 3 + 3 √2 माइनस A3 की वैल्यू 3 प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 √2, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा 1 √2। तो यहाँ पर भी आपके D के मान कैसे हैं समान, तो अतः यह भी कैसी है एक AP है, अतः यह एक AP है। अब निकालते हैं ऑप्शन नंबर C के लिए। ऑप्शन नंबर C 4/3, 7/3, 9/3 और 12/3 इस प्रकार से। तो यहाँ निकालेंगे D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 7/3 माइनस A1 का मान 4/3। जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उनके अंश या तो जुड़ जाते हैं या फिर घट जाते हैं। तो माइनस का चिन्ह घटेंगे, 7 में से 4 गए तो 3 बटे में कितना है 3, 3 एकम 3। फिर निकालेंगे A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू 9/3 माइनस A2 की वैल्यू 7/3। तो हर समान है तो अंश घटाएंगे, 9 में से 7 गया तो 2 बटे में कितना आएगा 3। तो देखिए यहाँ D का मान 1 है और यहाँ D का मान 2/3 है, तो ये बराबर नहीं है। तो लिख देंगे चूँकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2, अतः यह AP नहीं है। अब चौथे को चेक करना हो आपको, किसी एक के लिए पूछा है आपसे, तो सीधी सी बात है 1 2 3 ये तीनों तो आपकी समांतर श्रेणी में है और ये समांतर श्रेणी में नहीं है, इसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन नंबर C। छठा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या दिया हुआ है, आकृति में त्रिभुज PQR, ये वाला त्रिभुज है आपका PQR, ठीक है बड़ा वाला त्रिभुज, और त्रिभुज PQ'R', त्रिभुज PQ'R', यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है। तो इनकी संगत भुजाओं का आपसे अनुपात पूछा है। तो देखिए लास्ट वाला जो Q है वो किससे मिला रखा है P3 से, P3 अनुपात, और ये किससे मिला रखा है P2 से, P2। तो ये कितना हो गया 3:2। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है 3:2 इज द राइट आंसर। या फिर आप ऐसे चेक कर सकते हो कितने खंड हैं 1 2 3 और फिर 1 और 1 2, तो 3:2। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। यदि बिंदुओं A तथा B के बीच की दूरी दे रखी है आपको 5 इकाई, तो आपको P का मान ज्ञात करना है। करते हैं इसको हल। बिंदु A दे रखा है 4, P और B दे रखा है 1, 0 के बीच दूरी को किससे लिखते हैं AB से, बराबर कितनी है 5 इकाई।
भाई ए और बी के बीच की दूरी है तो ए बी बराबर कितना हो गया 5 इकाई। ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये मान x1 y1 और ये मान x2 y2। तो ए बी बराबर अंडर रूट में मान रखेंगे x2 का मान 1, x1 का मान 4 का होल स्क्वायर, y2 का मान 0, y1 का मान p का होल स्क्वायर। तो ए बी का मान रख देंगे 5 अंडर रूट में 4 में से 1 गया तो 3, 3 का वर्ग 3 तिया 9, माइनस के बचेंगे, लेकिन माइनस वर्ग से क्या हो जाता है प्लस। तो माइनस के p का वर्ग करेंगे तो प्लस के क्या आ जाएगा p स्क्वायर। अब रूट कैसे हटेगा वर्ग करने से, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर 5 का वर्ग करेंगे 5 25, यहाँ वर्ग करेंगे तो रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल 9 प्लस p स्क्वायर। प्लस के 9 इधर ले आएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के 9 बराबर p स्क्वायर। तो 25 में से 9 गया तो 16, 16 बराबर p स्क्वायर। हमें चाहिए p का मान, तो वर्ग कब हटेगा रूट लेने पर, तो दोनों तरफ रूट लेंगे, वर्ग कैंसिल हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 16। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, जब रूट हटता है तो कितने चिन्ह आते हैं 2, एक प्लस का और एक माइनस का। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर से। अब करेंगे इसका हम क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा बराबर है। तो आपको साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा दे रखा है और आपको पूछ रहा है इसका मान किसके बराबर है। तो चलिए हल करते हैं। साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। यदि मैं इस पूरे को ही थीटा मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। इस पूरे को ही मैंने क्या मान लिया, इस पूरे पद को थीटा मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्योंकि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा का मान क्या माना था हमने 45 प्लस थीटा। इसे ऐसा ही रहने देंगे कॉस 45 माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस के 45 प्लस माइनस माइनस थीटा माइनस के कॉस 45 माइनस थीटा। तो कॉस 90 में से 45 गए तो 45 बच जाएगा, माइनस के थीटा बचेंगे, क्योंकि प्लस के 90 बचे बड़े हैं तो प्लस के बचेंगे, माइनस के कॉस 45 माइनस थीटा। देखिए दोनों सेम वैल्यू है, ये प्लस का है ये माइनस का, कैंसिल हो जाएंगे, तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बे। नवा क्वेश्चन करेंगे। अब इसका क्या दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 7। तो आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। चूंकि सरसमी का होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ सरसमीका को सेक थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का स्क्वायर बराबर में 1 लिख सकते हैं। इसका जो स्क्वायर था वो मैंने पूरे पे चढ़ा दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान से देखिए कौन सी सरसमीका बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार तो जोड़ देंगे सेक को टेन के साथ और एक बार घटा देंगे। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। सेक प्लस टेन का मान कितना दिया हुआ है सवाल में आपको 7, तो मान रखेंगे 7 इंटू सेक माइनस टेन बराबर 1। 7 गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/7 आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ए। 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है निम्न बंटन के लिए वर्ग
30 से 40 की बारंबारता क्या है? तो 0 से अधिक या उसके बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 0 से, फिर अगला है 10, तो 0 से 10 लिख देंगे। 10 से अधिक या उसके बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं? 10 से 20। आप अंदर देखिए कितने कितने का है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो 10-10 का अंतर लेके हम वर्ग अंतराल का निर्माण कर देंगे। तो ऐसे क्या लिख सकते हैं? 20 से 30, 30 से 40, इसे लिख सकते हैं हम 40 से 50, और इसे लिख सकते हैं हम 50 से 60 अंश। ठीक है, तो ये आपका वर्ग अंतराल दे रखा है। तो किसकी बारंबारता पूछ रहा है? 30 से 40 की। तो 30 से 40 वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी दे रखी है? 51। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर द। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, यदि xi जो है वो वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु है। आप x का मान निकालते हो, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु, भाई 0 से 10 का मध्य बिंदु कितना आएगा? 5। 10 और 20 के बीच का मध्य बिंदु कितना आएगा? 15। तो वही आपको इस सवाल में xi मध्य बिंदु दे रखा है, यानी कि xi, और fi इनकी संगत बारंबारताएं दे रखी हैं, तथा x बार है आपके पास समांतर माध्य है। तो आपको सिग्मा fi xi माइनस x बार का मान ज्ञात करना है। तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था किसी मॉडल में। ठीक है, तो देखिए, समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा आई एफ आई एक्स आई लिख सकते हैं। तो आई बराबर 1 से कहाँ तक? n तक। या फिर हम सिग्मा एफ को माध्यक में किसके बराबर लिखते थे? n के बराबर। तो x बार बराबर क्या लिख सकते हैं हम? सिग्मा आई बराबर 1 से n तक, ये हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में n। क्रॉस गुणा कर देंगे तो n x बार का मान कितना हो जाएगा? सिग्मा आई बराबर 1 से लेके n तक एफ आई एक्स आई। जिन बच्चों के समझ में आई का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसको समझा देता हूँ कि आप आई का मान 1 से लेके n यानी कि अनंत तक रख सकते हैं। यानी कि यदि ये वर्ग अंतराल इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा तो आपके मध्य बिंदु x के मान बढ़ते जाएंगे और बारंबारताएं भी बढ़ती जाएंगी। कितना भी मान हो सकता है। या फिर आप जो आपकी प्रश्नावली है 14, उसे आप देख सकते हो, उसमें शुरू में भूमिका में ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है। ये देखिए, इसको लिख लेते हैं हम, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बराबर, सिग्मा का अंदर गुणा करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कहाँ से? आई बराबर 1 से n तक। इसी प्रकार सिग्मा आई बराबर 1 से कहाँ तक? n तक, और x बार। तो हमने सिग्मा का इसमें गुणा कर दिया, फिर इसमें गुणा कर दिया। तो आप ध्यान से देखिए, इसका मान आपने कितना निकाला था? n x बार। ये हो जाएगा n x बार माइनस, ये समांतर माध्य कहाँ से कहाँ तक है? आई बराबर 1 से n तक। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? n x बार। तो n x से n x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास आंसर के रूप में? 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अब कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, ताश की गड्डी में एक काले रंग का गुलाम, कैसा गुलाम है? काले रंग का, न होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले हम गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसको न होने की ज्ञात करने के लिए एक में से घटा देंगे। तो देखिए, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या बराबर 52। ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। ताश की गड्डी में काले रंग के गुलाम, काले रंग के गुलामों की संख्या। अब ताश की गड्डी में गुलाम कितने होते हैं? 4, जिसमें से 2 कैसे होते हैं? लाल, और 2 कैसे होते हैं? काले। काले कौन कौन से होते हैं? एक तो चिड़ी का होता है और एक हुक्म का। तो गुलामों की संख्या कितनी हो गई आपके पास? 2। तो प्रायिकता ज्ञात करेंगे किसकी? गुलाम होने की। तो गुलाम होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 52।
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्की 12। तो गुलाम होने की प्रायिकता कितनी हो गई आपके पास 1/26। अब निकालेंगे प्रायिकता, पूछी किसकी है, गुलाम न होने की। गुलाम न होने की, तो न होने के लिए क्या करते हैं, एक में से घटा देंगे इसको। तो 26 एकम 26, 26 में से एक गया तो 25, तो 25/26 आंसर। कौन से सूत्र से, PE + PE डैश बराबर 1। तो 25/26 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर द। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी के सवाल हल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।